नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि खरे। बेबाक न्यूज लेकर आया है आपके लिए एक खास प्रोग्राम असाधारण में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लोगों से जो हमारी और आपकी तरह साधारण होते हुए भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो असाधारण है। हम मिलवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्षों से गुजरते हुए सफलता की कहानियां लिखी हैं। और इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की ओरछा में रहने वाली वंदना दुबे से। नमस्ते, मेरा नाम वंदना और मैं 39 साल की हूँ, 39 की। मेरा जन्म स्थान झांसी है, लेकिन झांसी के 25-30 किलोमीटर पर मेरा गांव है जहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, एक 16 साल की है और एक 14 साल की, और एक छोटा बेटा है जो 5 साल का हुआ है अभी। और मेरा जो काम है, मैं लगभग 20 साल से 18 से 20 साल हो गए हैं, मैं टूरिस्टों के साथ काम करती हूँ, कुकिंग क्लास सिखाती हूँ, खाना बनाना। और 2013 में मैंने गाइड लाइसेंस लिया है, तो मेरे पास लाइसेंस भी है जो कि मैं टूरिस्टों को, जो विदेशी आते हैं, देसी आते हैं, सभी तरह के टूरिस्ट को घुमाती हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे फीमेल गाइड बनने में असाधारण जैसा क्या है, तो आपको बता दें असाधारण रहा है वंदना दुबे का फीमेल गाइड बनने का सफर। वंदना की शादी महज 15 साल की उम्र में कर दी गई थी। वंदना उस वक्त सिर्फ 10वीं कक्षा पास थी। आप खुद सोचिए, एक 10वीं कक्षा पास लड़की महज 15 साल की उम्र में शादी करने के बाद सपने देखती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा लेती है। मेरी शादी को हो गए 24 साल, और जब मैं 15 साल की थी, 15.5 साल की, तब मेरी शादी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड उस समय छोटा मोटा बिजनेस करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। और शादी के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। पढ़ाई तो मैंने सिर्फ 10th तक ही, मतलब 10 तक पढ़ाई की थी, 10 में ही पढ़ती थी उस समय। उसके बाद हस्बैंड से और फादर इन लॉ से बात की कि मुझे आगे पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, फिर मैंने आगे की पढ़ाई की। और ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुई है मेरी। पहले 12 कर लिया, इंटर होने के बाद, फिर बच्चे होने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैंने 2016 में। अभी कारण से हम ओरछा आ गए थे आज से 20 साल पहले। उस समय जब हम आए थे तो हमारी एक छोटी सी दुकान थी, और मैं, मेरे हस्बैंड उसी दुकान में ही रहते थे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे मकान लेकर रहना, और बच्चे भी नहीं हुए थे, 2 साल हो गए थे शादी को। फिर हमने दोनों ने मिलके फिर काम शुरू किया और उसी दुकान में रहना स्टार्ट किया, लेकिन हमारा काम चल नहीं रहा था और हम लोग वापस जाने की सोचने लगे कि हम वापस गांव जाएंगे जहां से हम आए हैं, क्योंकि हमारा काम ही नहीं चल रहा था। मैं इतनी छोटी सी दुकान में रहती थी, गर्मियों के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते थे, क्योंकि एक छोटा सा टेबल फैन था मेरे पास। और इतनी ज़्यादा मुसीबत देखी है ना उस समय। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो मेरा लर्निंग टाइम था। और मतलब मेरे पास एक छोटा फैन होता था, जब गर्मी लगती थी तो गीला टॉवल उस पर डाल दिया और गीला टॉवल पलंग पे बिछा लिया। ऐसे करके हमने अपनी लाइफ निकाली है। मतलब बहुत स्ट्रगल किया है। इसी दुकान में मैं रहती थी, तो उन्होंने फिर हमें हेल्प की, तो हमने फिर फ्रिज खरीदा। पहले हमारे पास फ्रिज भी नहीं था, एक छोटी सी 5000 की दुकान रखी थी, तो उन्हीं की मदद से हम आगे बढ़े। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे मकान मालिक का, जो कि अब अभी कोरोना काल में उनका देहांत हो गया है। बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगी, श्री महेंद्र प्रताप सिंह यादव, और वो एडवोकेट थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। एक छोटी सी दुकान और चाय बेचने से लेकर अपने क्षेत्र की जानी मानी गाइड बनने तक वंदना ने कई संघर्षों का सामना किया। वंदना की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें अपने काम के लिए शर्मिंदा भी होना पड़ा।
लेकिन फिर भी हम उतना नहीं कर पा रहे थे जितना हमें करना था। फिर मैंने क्या किया कि हमारे यहाँ ओरछा में छोटे मेले लगते हैं, जैसे कि सावन तीज का हो गया, विवाह पंचमी का हो गया। उस समय हमने एक छोटी सी दुकान खोलना शुरू किया, जैसे कि समोसा, पूरी सब्जी, भजिया, इस तरह का। तो बाहर गैस रख के चौतरे पे, वहाँ दुकान के चौतरे पे, और हमने बेचना शुरू किया। बुरा लगता था क्योंकि हम दोनों ही, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही अच्छी फैमिली से थे, लेकिन हम लोग बाहर जब निकल आए थे कुछ भी लेकर नहीं आए थे घर से। जो पापा जी, मेरे ससुर, मेरे फादर इन लॉ जो फॉरेस्ट में थे, वो ही जो सामान छोटा मोटा लेके आए थे। एक बोरी में सारा सामान था, एक बेड था निवार का, ब्लैक एंड वाइट छोटी सी टीवी थी, एक दुकान में हम पटिया लगा के सारी गृहस्थी रख के अपना रहते थे। तो वही सामान था, मैं अपने दहेज का कुछ भी लेके नहीं आए थे हम। तो हमने बाहर गैस रख ली और बस समोसा, भजिया, ये सब हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हमने देखा और लोग भी करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम महीने में 1-2 मेले पड़ते ही हैं यहाँ पे, क्यों ना आए, लेकिन अपना कुछ करना चाहते थे, इसलिए हमने ये काम स्टार्ट किया। जब ज़्यादा बुरा लगता था जब कोई मायके से कोई फ्रेंड्स या फैमिली उस मेले में से निकल रही है, तो और मैं जब समोसे बना रही हूँ और भजिया बना रही हूँ, तो बहुत रोना आता था। अंदर जाके, दुकान के अंदर जाके कभी रो लेती थी, बुरा लगता था। और बस फिर सोचती थी कि मैं बुरा काम नहीं कर रही हूँ, अच्छा ही काम कर रही हूँ, ये बुरा थोड़ी ना है। फिर जल्दी से मुँह हाथ धो के अपना फिर से आ जाती थी और अपना संभालती थी अपनी दुकान। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया। इन तमाम परेशानियों के बाद भी वंदना ने हार नहीं मानी। वंदना मेहनत करती रही और रास्ते बनते गए। भजिया, ये समोसे की दुकान खोलते खोलते फिर मैंने हस्बैंड से पूछा क्यों ना मैं इंटर कर चुकी थी, 12 हो चुका था मेरा, क्यों ना मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो फिर मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। वो स्कूल की भी बहुत मदद मिली, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी और उन्होंने मुझे जॉब दे दी। मैंने उनको बोला था कि मुझे एक बार 1 महीने जॉब दे के देख लो, अगर ठीक लगे, मैं ठीक पढ़ाऊंगी तो मुझे फिर रख लेना आप, नहीं तो फिर बाय बाय बोल देना, ऐसा था। तो फिर उन्होंने मुझे जॉब दे दी और फिर मैंने एक स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ LKG UKG के बच्चों को पढ़ाती थी, फर्स्ट को, तो छोटे क्लास के बच्चों को ही पढ़ाया है मैंने। और स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी जो जर्नी है वहीं से शुरू होती है कुकिंग क्लास की। वहाँ पर स्कूल में एक ग्रुप आता है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है इंटरप्रेट करके, वहाँ एक ग्रुप आता है विजिट करने के लिए स्कूल में। उस समय मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं हिंदी में ही बात करती थी। जब वो ग्रुप आया उसमें सारे फॉरेनर्स थे, सारे विदेशी लोग थे। उनकी जो लीडर थी उनका नाम था देवी, उनको हिंदी आती थी। मैंने उस ग्रुप को पूरा स्कूल घुमाया, उन्होंने बच्चों को चॉकलेट, बुक्स वगैरह बांटी और सारा स्कूल घुमाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो हिंदी बोलती थी, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोलती थी, ये बुरा भी लगा। दूसरे दिन मेरी उन्हीं लीडर से, देवी से मेरी मुलाकात दुकान पर होती है, जब वो मेरे हस्बैंड की शॉप पर आते हैं मिनरल वाटर लेने के लिए। तो वो मुझे पहचान लेती हैं कि अरे ये तो वंदना, हम मिले थे ना कल। देवी ने वंदना को पहचान लिया। वंदना देवी को अपनी दुकान पर चाय बनाकर पिलाती हैं। देवी ने देखा कि वंदना अपने हाथ पर कुछ लगा रही थी। पूछने पर वंदना ने बताया कि यह मेहंदी है। जिज्ञासा में आकर देवी ने वंदना से कहा कि वंदना उनके हाथ पर भी मेहंदी लगा दे। वंदना ने देवी के हाथ पर मेहंदी लगाई। लंबी बातचीत के बाद देवी और वंदना में दोस्ती हो गई। मेरी जो फ्रेंड थी जिसने मेहंदी लगवाई थी, उसी ने मुझे कुकिंग क्लास का आइडिया दिया। वंदना धीरे धीरे काम करना सीख रही थी। कुछ दिनों बाद देवी फिर से वंदना की दुकान पर आती हैं और इस बार उनके कुछ और साथी भी होते हैं। देवी वंदना से कहती हैं कि जिस तरह वंदना ने उनके हाथों पर मेहंदी लगाई थी, वैसे ही उनके साथियों के हाथ पर भी मेहंदी लगा दें। सभी को मेहंदी लगाई और मुझे करीब 1.5-2 घंटे लगे मेहंदी लगाने में। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा कितना हुआ, मैंने कहा मुझे कुछ अंदाजा नहीं, मैंने कभी लगाई नहीं, मुझे पता नहीं, जो आपको देना है वो दे दीजिए। 400 रुपये दिए मुझे 1.5-2 घंटे के। और एक्चुअली मैं स्कूल में पढ़ाती थी उस समय, 7 to 3 o'clock का टाइम रहता था जाने का। वहाँ पूरा दिन ही वहाँ निकलता था और मंथली मुझे 350 रुपये मिलते थे। तो बड़ा ही अच्छा दिन था।
कि मैंने 1.5-2 घंटे में 450 रुपए कमाए मेहंदी में। तो मुझे लगा कि उम्मीद है हम यहाँ पे कुछ रह सकते हैं, रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की देवी को कि जब भी आप ओरछा आए तो मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी आपके ग्रुप को। तो वो कहती है हम जरूर आएंगे और मुझे आपकी चाय, एक्चुअली अतिथि देवो भव हमारे रग रग में बसा रहता है। तो जब मैं मेहंदी लगा रही थी उसी समय मैंने सभी को चाय पिलाई। मेरी चाय उन लोगों को बहुत पसंद आई। बीतते वक्त के साथ वंदना अपनी दुकान चलाने के साथ साथ आए हुए टूरिस्ट के साथ भी घुल मिल रही थी। उन्हें मेहंदी लगाना, उन्हें ब्रेकफास्ट पर बुलाना वंदना के लिए आम बात हो गई थी। और मेरा धीरे धीरे काम चलने लगा, बहुत अच्छा चलने लगा। फिर मुझे जब बड़ी बड़ी बसें निकलती थी तो उन बसों में उस समय लेडीज इंडियन लड़कियां गाइड नहीं देखी थी मैंने ज़्यादा। उस समय की बात कर रही हूँ मैं, आज से 18-20 साल पहले की बात। और उनमें जब कोई लीडर खड़ा होके लड़कियां या कोई भी जेंट्स खड़ा है और जब वो बोलता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि काश मैं भी पढ़ी लिखी होती और मैं भी गाइड बन जाती। तो एक मन में ख्याल आया था और बस ऐसे ही बोला था, कभी सोचा नहीं था कि मैं गाइड बन पाऊंगी। एक बार जब वैकेंसी निकली कि उसमें गाइडिंग के लिए लड़कियां भी आगे आ सकती हैं, औरतें भी आगे आ सकती हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की। लास्ट डेट थी 2 दिन बाद और उन्होंने सारे पेपर तैयार करवाए और मुझे क्योंकि उनको पता था कि मुझे गाइड बनने का बड़ा शौक है। क्योंकि ओरछा में गाइड थी तो, लेकिन वो हिंदी गाइड थी। एक मुझसे पहले भी एक गाइड है लेकिन वो हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, इंग्लिश नहीं करती है। तो मैं दूसरी ओरछा में गाइड हूँ। कुकिंग क्लास मैं पहले नंबर पे हूँ, ओरछा में पहली कुकिंग क्लास की मैंने, लेकिन दूसरे नंबर पे मुझे लाइसेंस मिला। मैं दूसरी औरत हूँ जो गाइड लाइन में आई हूँ। तो फिर मैंने गाइडिंग का किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काम आया, मेरे कुकिंग क्लास का एक्सपीरियंस काम आया और मैंने गाइडिंग का लाइसेंस प्राप्त किया, ट्रेनिंग ली और बाकायदा मैंने गाइडिंग स्टार्ट की। आज वंदना एक गाइड है, पर इस पेशे के लिए अंग्रेजी भाषा का आना बहुत ज़रूरी है। और ये बात बहुत जल्द ही वंदना को भी समझ में आ गई कि उनके पेशे में उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखनी ही पड़ेगी। और अंग्रेजी सीखने के लिए वंदना ने तमाम कोशिशें शुरू कर दी। ऐसे एक्सप्लेन करूंगी ग्रुप्स को तो वो कहती है ये कोई बड़ा खतरनाक काम नहीं है, बहुत ही इजी है अगर तुम चाहो सीखना। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि जब भी कोई न्यूज़ चैनल आ रहा है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, उसको सुनो और न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन। और जब गेस्ट निकलते हैं, फॉरेनर्स निकलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो। मैंने सारी चीज़ें फॉलो की। जैसे ही गेस्ट मेरी दुकान के सामने से निकलते थे मैं उनको बोलती थी हेलो सर, हेलो मैम, प्लीज़ कम टू माई शॉप, आई लाइक टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, सो आई लाइक टू टॉक टू यू 5 मिनट। तो कुछ लोग आ जाते थे, कुछ लोग नहीं आते थे क्योंकि उनको लगता था कि पीछे मेरी दुकान है तो मैं दुकान के लिए बुला रही हूँ। अगर वही गेस्ट जो नहीं आया वो दोबारा निकलते थे, मैं उनको फिर से बुलाती थी कि दुकान पे से कुछ मत लेना, लेकिन मुझे इंग्लिश सीखनी है इसलिए आप आइए। मुश्किलों से भरे सफर में वंदना की पति उनके साथ खड़े रहे, उन्हें हौसला देते रहे। मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अगर शादी के बाद कोई औरत आगे बढ़ती है और इतनी आगे बढ़ जाती है बिना पढ़ाई लिखाई, मतलब इतनी कम उम्र में शादी होना और पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी कंप्लीट, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा हाथ है। उनका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ तक लाने में मेरे मकान मालिक का बहुत हाथ है और मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हर समय। सभी का बहुत सपोर्ट रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड है। देवी के अलावा मुझे काफ़ी लीडरों ने हेल्प की है। बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने हेल्प की है। कई आइडियाज़ दिए हैं मुझे बिजनेस में, जैसे साड़ी पहनाना, मेहंदी लगाना। और अभी कुछ साल पहले मुझे मेरी जो दूसरी फ्रेंड है फ्रांस वाली कैथरीन, उसने मुझे होम स्टे खोलने में बहुत हेल्प की है। और मेरी एक जो फ्रेंड थी कैंडीज बिया, उन्होंने मुझे गेस्टों को साड़ी पहनाना। तो मेरा एक काम नहीं है सिर्फ कुकिंग क्लास या फिर गाइडिंग, मैं टूरिस्टों के सारे ही काम करती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी समय से करती आ रही हूँ।
आज वंदना जानी मानी और एक सफल गाइड है। वंदना समाज सेवा के काम भी कर रही हैं। वंदना परिवार की देखभाल भी करती हैं। वंदना दुबे उन तमाम लोगों में से एक हैं जो समाज के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उसने ये साबित कर दिया है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी असाधारण व्यक्तित्व के साथ।